हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में पेन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पेन परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, कहाँ जरूरत पड़ती है, किसको लेना जरूरत है, वो सब समझते हैं। तो ये फाइल है, मैं इस फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, वहां से आप इसको कंप्लीट फाइल को रीड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए बेसिक समझते हैं पैन कार्ड क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये क्या होता है वो देखते हैं पहले। फिर इसमें यूटिलिटी ऑफ पैन, हु हैज टू ऑब्टेन पैन, किसको पैन लेना जरूरी है, कौन से ट्रांजेक्शन है जहां पे पैन कार्ड मैंडेटरी है, इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसमें अगर कोई करेक्शन है, मिस्टेक है, उसको करेक्ट कैसे करते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो क्या होगा, उस पर क्या पेनल्टी वगैरह होगी, वो सब आप यहां से डिटेल में रीड कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं पैन कार्ड का डिटेल। व्हाट इज पैन? पैन इज अ 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इश्यूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है, और 10 डिजिट का होता है, जिसमें नंबर भी होते हैं, अल्फाबेटिक्स भी होते हैं। ठीक है। पेन इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड एज गिवन बिलो। तो ऐसा आपको एक कार्ड इश्यू होता है, ठीक है, जहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा रहता है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, जिसका पैन कार्ड है उसका नाम आएगा, फिर फादर्स नेम, और यहाँ पे क्यूआर कोड रहेगा। ठीक है। अभी जो लेटेस्ट पैन कार्ड बनेंगे उस पे सब पे क्यूआर कोड रहेगा। नाउ वी शैल डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ 10 कैरेक्टर ऑफ पेन। तो अभी जो पेन नंबर होता है उसमें 10 कैरेक्टर होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट होते हैं 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 जो है वो अल्फाबेटिक है, फिर न्यूमेरिक है, फिर वापस लास्ट कैरेक्टर है वो अल्फाबेटिक है। ठीक है। तो टोटल 10 कैरेक्टर हो गए। ठीक है। तो अभी समझते हैं इसका फॉर्मेट कैसे डिजाइन होता है। ये जो फर्स्ट 5 अल्फाबेटिक्स है उसमें फर्स्ट जो 3 होंगे अल्फाबेटिक्स वो ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड तक होंगे, उसका कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है। वो बाई सिस्टम से डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आएगा वो। ठीक है। लेकिन जो फोर्थ कैरेक्टर होगा वो कैसे डिसाइड होगा? अगर आप इंडिविजुअल है तो वो पी होगा, अगर आप कंपनी है तो सी होगा, अगर आप एचयूएफ है तो एच होगा। सिमिलर लाइन पे एओपी है तो ए होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई है तो बी होगा, गवर्नमेंट एजेंसी है तो जी होगा, उसके बाद आर्टिफिशियल जुरिडिक्शनल पर्सन है तो जे होगा, फिर लोकल अथॉरिटी है तो एल होगा, पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो एफ होगा, एफ फॉर फर्म, टी होगा फॉर ट्रस्ट। तो ये कैरेक्टर डिसाइड करेगा कि पैन कार्ड किसका है। तो ये जो फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे पी दिख रहा है, मतलब ये पैन कार्ड है इंडिविजुअल का। ठीक है। अभी जो फिफ्थ कैरेक्टर होगा वह कैसे डिसाइड होगा? फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन कार्ड होल्डर्स लास्ट नेम सरनेम। जो आपका सरनेम होगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो फिफ्थ कैरेक्टर पैन कार्ड का होगा। ठीक है। तो ऐसे ही डिसाइड होता है फिफ्थ कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट 4 होता है न्यूमेरिक होता है, जो 0001 से 9999 तक होता है। ठीक है। और लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो चेक डिजिट होता है, जो ए से जेड तक होता है। ठीक है। तो ऐसे 10 कैरेक्टर का पैन कार्ड होता है, जिसमें फर्स्ट 5 अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक होते हैं, फिर नेक्स्ट 4 कैरेक्टर न्यूमेरिक होते हैं, लास्ट कैरेक्टर अल्फाबेटिक होता है। ठीक है। यूटिलिटी क्या है पैन कार्ड की? पैन इनेबल द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई लिंक ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द पैन होल्डर विद द डिपार्टमेंट। दीज ट्रांजेक्शंस इंक्लूड टैक्स पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट, रिटर्न्स ऑफ इनकम, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस, कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये सब चीजों के लिए पैन कार्ड काम होता है। ठीक है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेसिस पे सब रिटर्न फाइलिंग, टैक्स का पेमेंट, वो सब चीजें होती है। इट फैसिलिटेट्स इजी रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन of PAN holder and matching the various investments, borrowing and other business activities of PAN holder. Who has to obtain PAN? PAN किसको लेना जरूरी है? PAN is to be obtained by every person if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable during the year exceeds the basic amount which is not chargeable to tax. मीन्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, या आपकी इनकम 3 लाख से कम है लेकिन उस पर्सन की इनकम 3 लाख से ज्यादा है जिसकी इनकम आपकी इनकम के अंदर इंक्लूड होगी और असेसमेंट होगा उसका, ठीक है। तो उस केस में आपको पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। एक ट्रस्ट को पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स आर और इज लाइकली टू एक्सीड 5 लाख रुपीज इन अ ईयर, तो उसको पैन कार्ड लेना जरूरी है। एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसके लिए पैन नंबर लेना जरूरी है। तो इस सब चीजों के लिए पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। ट्रांजैक्शंस इन विच पैन नंबर इज मैंडेटरी, तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कुछ ट्रांजैक्शंस, तो उस पे आपको पैन नंबर मैंडेटरी है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा आपका। जैसे कि कोई आप सेल या परचेज करते हैं मोटर व्हीकल, टू व्हीलर के अलावा, ठीक है, या फिर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे पैन कार्ड लगेगा। कैश पेमेंट करते हैं मोर देन 50,000 तो आपको पैन कार्ड लगेगा, मैंडेटरी है। जैसे आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 50,000 या उससे ज्यादा, तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, बैंक वाले पैन कार्ड मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सब ट्रांजैक्शन है जहां पे पैन कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। अभी देखिए नोट, माइनर पर्सन कैन कोट पैन ऑफ हिज फादर और मदर गार्जियन प्रोवाइडेड he does not have any income chargeable to tax. Any person who does not have PAN and enter into any of the above transaction can make a declaration in form number 60. डिक्लेरेशन दे सकता है अगर उसके उसका पैन नंबर नहीं है और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर लिखे वो करता है, तो ठीक है। तो ये आप डॉक्यूमेंट पूरा रीड कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल के लिए। अभी पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं इंस्टेंट पैन, या फिर यूटीआई की वेबसाइट से जाके, या फिर एनएसडीएल जिसका नाम अभी है ई प्रोटीन करके, ठीक है। तो वो वेबसाइट से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैन सेंटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म भर के, ठीक है। तो आप ये डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रीड कर सकते हैं। इंस्टेंट ई पैन कैसे अप्लाई करना है वो सब डिटेल इसमें लिखा है। तो ये है बेसिक अबाउट पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। अभी देखते हैं गवर्नमेंट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट जो अप्रूव किया है 25 नवंबर 2024 को, उसके बारे में समझते हैं कि ये क्यों लाया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। सीबीडीटी PAN 2.0 project to streamline and modernize process of issuing and managing PAN card and TAN, making it simpler, more user friendly and efficient. तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट PAN 2.0 प्रोजेक्ट लाने का रीजन है कि PAN एंड TAN, परमानेंट अकाउंट नंबर और TAN नंबर, दोनों को इश्यू करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक नया वेबसाइट लॉन्च करेंगे ये, ठीक है। उसके लिए लाए हैं ताकि सिंपल हो, इजी हो, मोर यूजर फ्रेंडली हो और एफिशिएंट हो, ठीक है, और सिंगल विंडो सब फैसिलिटी अवेलेबल हो। पैन 2.0 प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल ऑन 25 नवंबर 2024। पैन 2.0 प्रोजेक्ट इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म,
ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस issues matters related to PAN and TAN including application updates corrections Aadhaar PAN linking reissuance request and even online PAN validation। तो ये सब काम ये प्रोजेक्ट पे होंगे, जो वेबसाइट आएगी उस पे सब ये काम सिंगल विंडो पे ये सब काम होंगे। PAN 2.0 प्रोजेक्ट focus on eco-friendly paperless processes while establishing PAN as a common identifier for all digital systems of specified government agencies। तो ये पेपरलेस होगा, इको फ्रेंडली होगा, तो ये सब होगा इसमें, ठीक है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट में द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA has approved the income tax department's permanent account number PAN 2.0 project। This project aim to streamline and modernize the process of issuing and managing PAN and TAN, making it more user friendly, efficient with existing PAN database of 78 crore PAN। तो अभी कितना पैन कार्ड ऑलरेडी इशूड है? 78 करोड़, जिसमें से 73.28 लाख 10 है। The project addresses the requirement of taxpayer focusing on consolidation of multiple platforms, portals and efficient services to PAN and TAN holders। अभी क्या हो रहा है करंटली, पैन रिलेटेड जो सर्विसेज है 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे है। फर्स्ट ई फाइलिंग पोर्टल, वहां से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यूटीआई पोर्टल, तीसरा एनएसडीएल पोर्टल जिसका अभी नाम है प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट पोर्टल है, इसके थ्रू पैन कार्ड की सर्विसेज आप ले सकते हैं अभी करंटली, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तीनों प्लेटफॉर्म को मर्ज कर देगी और PAN 2.0 तो नई वेबसाइट लॉन्च होगी, उस पर सब सारी फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। तो आप सब काम वहां से कर सकते हैं। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म विथ हैंडल comprehensively issues matters related to PAN and TAN इंक्लूडिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपडेट्स कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, पैन आधार लिंक कर सकते हैं, रीइश्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पैन वैलिडेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको एक ही विंडो पे अवेलेबल होगी, ठीक है। की फीचर्स ऑफ PAN 2.0 project, a single portal for all PAN 10 related services to simplify access for users, eco-friendly paperless less processes to reduce paperwork, PAN will be issued free of cost with quicker processing times। तो आपको पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा और फास्ट टाइम में, ठीक है, कम टाइम में। पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डेटा विल बी प्रोटेक्टेड थ्रू इनहांस्ड, तो सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी इनहांस करेंगे। डेडिकेटेड सेल सेंटर एंड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा जो यूजर्स के लिए तुरंत रिजॉल्व करेगा उनकी क्वेरीज को। अभी आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ FAQs है PAN 2.0 प्रोजेक्ट के ऊपर, ये क्या है वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाउ PAN 2.0 विल बी डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेटअप, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अभी करंटली क्या है, तीन प्लेटफॉर्म है, 3 पोर्टल्स है, ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआई पोर्टल और एनएसडीएल पोर्टल। एनएसडीएल का नाम अभी है प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल, ठीक है। तो इन तीनों पोर्टल को मर्ज कर देगा और उसी पोर्टल पे फिर मर्ज होने के बाद सारी जो सर्विसेज है PAN और TAN से रिलेटेड वो एक ही पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगी। कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पेपरलेस प्रोसेसेस, ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस प्रोसेस होगा जो भी अभी प्रोजेक्ट 2.0 में आएगा, ठीक है। PAN 2.0 प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर के लिए फैसिलिटी होगी। अलॉटमेंट अपडेशन करेक्शन PAN will be done free of cost and e-PAN will be sent to the registered email ID। For physical PAN card, the applicant has to make a request along with the prescribed fees of ₹50 domestic। For delivery of card outside India, ₹15 plus India post charges at actual will be charged to the applicant। तो ये चार्जेस होंगे मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है whether existing PAN card holder will be required to apply for a new PAN number under the upgraded system। Do you need to change your PAN number?
दो क्वेश्चन है कि आपके जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है उनको रीअप्लाई करना होगा क्या नए सिस्टम में, या फिर नए सिस्टम में पैन कार्ड को चेंज करना होगा पैन नंबर को। द आंसर इज नो। तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है, पैन नंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको नए पैन 2.0 में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बाद में कभी कुछ नाम, एड्रेस, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग अभी जो प्रोसेस है उसमें भी आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर करेक्शन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको न्यू पैन कार्ड अलॉट होगा, बट पैन नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। डू आई नीड टू चेंज माई पैन कार्ड अंडर पैन 2 प्रोजेक्ट? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है वही वैलिड माना जाएगा। आप एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड है वह आपका सिमिलर न्यू पैन कार्ड के समान ही माना जाएगा। आप न्यू पैन कार्ड के लिए रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको विथ क्यूआर कोड पैन कार्ड अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे सब सर्विसेज एक ही जगह पे अवेलेबल होगी। फॉर पीपल होल्डिंग मोर देन वन पैन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड आउट द एक्स्ट्रा पैन without the extra PAN? As per the provision of Income Tax Act, no person can hold more than one PAN. In case a person hold more than one PAN, he or she is obliged to bring it to the notice to the jurisdictional assessing officer and get the additional PAN deleted, deactivated. तो इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है कि आपके पास एक ही पैन कार्ड हो सकता है, एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उस केस में आपको जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाना है। जो एडिशनल पैन कार्ड है आपके, उसको आपको डिलीट करवाना है, डीएक्टिवेट करवाना है, ठीक है। इन द पैन 2.0 विद द इम्प्रूव्ड सिस्टम लॉजिक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ potential duplicate request for PAN and centralized and enhanced mechanism for resolving the duplicate would minimize the instances of one person holding more than one PAN। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट आएगा PAN 2.0, इसमें जो डुप्लीकेसी होती थी कि एक ही पर्सन को क्या होता था, अभी जो करंटली क्या होता है कि किसी के पास पैन कार्ड है, सपोज उसमें किसी को डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना है, ठीक है, या नाम में करेक्शन करवाना है, तो लोग क्या करते थे, कहीं पे भी जाते थे, ठीक है, कंसल्टेंट के पास या फिर ई मित्र पे जाते हैं, तो क्या है पैन कार्ड करेक्शन के बदले पे वो नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में वह सॉरी, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये पर्सन के पास ऑलरेडी पैन इश्यूड है या नहीं है, ठीक है, और डुप्लीकेट पैन इश्यू हो जाते हैं। तो अभी जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है वह ऐसे आइडेंटिफाई करेगा कि डुप्लीकेट पैन इश्यू ना हो, मिनिमाइज करेगा उसको कि एक पर्सन को एक ही पैन कार्ड इश्यू हो, पैन नंबर इश्यू हो। तो ये है पैन 2.0 प्रोजेक्ट, जो कि अप्रॉक्स 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो अभी नया पोर्टल बनाएंगे और अभी इस पे काम चालू हो जाएगा और अप्रूवल मिल गई है गवर्नमेंट की 25 नवंबर को। तो इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको कंप्लीटली रीड कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। थैंक यू।